हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम 10 सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है, 10-10 सीरीज में हम 20 से 25 के बीच में एक टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे आज के सेशन में हम 20, 22, 23, 24 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि आपके 20 से 30 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, तो सेशन इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखिएगा और जवाब आप खुद पुट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न, उस व्यक्ति अथवा संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब इन ऑप्शन में से सही जवाब चूज करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। ये इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ए, मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना। बी, शांति स्थापित करना। सी, आयात करना, आयात करवाना। ओके। डी है प्रतियोगिता करवाना। तो आप इसमें सही आंसर चूज करें। इसका मेरे हिसाब से सही आंसर है मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है। चूज कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए एक बारी वीडियो को रोक के। ठीक है, तो पहला है केंद्रीय बैंक, दूसरा है व्यापारिक बैंक, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देश में जो बैंकिंग सेवा का संरक्षक है वो है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या केंद्रीय बैंक। आपने भी होप की चूज किया होगा, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो संरक्षक के साथ साथ आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है क्या करती है, निगरानी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब कि अगर महंगाई बढ़ती है बाज़ार में, ठीक है, तो उस पर नियम बना के नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, और बैंकों का जैसे होता है ना, बैंकों को अनुसूचित लिस्ट में डालना, गैर अनुसूचित लिस्ट में डालना, सहकारी, है ना, ऐसी कैटेगराइजेशन का भी कार्य करती है। ठीक है, आरबीआई। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती। तो इसमें आपको इस बात पे तो ध्यान देना है, नहीं वाले टॉपिक पे, है ना। तो ए है लॉकर की सुविधा, बी है परिवहन की सुविधा, सी है यात्री चेक एवं ड्राफ्ट की सुविधा, डी है व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े को एकत्रित करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, देखिए परिवहन की सुविधा क्यों उपलब्ध कराएगी बैंक, तो ऐसा नहीं कुछ कराती। तो ये होगा ऑप्शन बी सही आंसर, कि ये सुविधा बैंक प्रदान नहीं करवाती, लॉकर की सुविधा करवाती है, जैसे गोल्ड ले जाके रखते हैं, है ना। उसके बाद यात्री चेक एवं ड्राफ्ट की सुविधा भी, देखिए ड्राफ्ट के थ्रू में पैसे इधर से उधर जाते हैं, आपको पता है पहले यही ज़्यादा चलता था। व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े को एकत्रित करती है ना, तो ये काम करती है बैंक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है। देखिए बैंक जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, तो उसने क्या करा है, सारणी तैयार करी बैंकों की। तो उसने दूसरी सारणी में, सेकेंड शेड्यूल में सम्मिलित किया है जिन बैंकों को, उनको क्या कहते हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए। सहकारी बैंक कहते हैं, बी ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, सी अनुसूचित बैंक कहते हैं, डी विश्व बैंक कहते हैं। तो विश्व बैंक तो काट दीजिए। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक ये भी नहीं, सहकारी और अनुसूचित में आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो सी होगा इसका सही जवाब, इसे बोलते हैं अनुसूचित बैंक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 इधर उधर मिसिंग में चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इसमें आपसे पूछ रहा है व्यापारिक बैंक एक प्रमुख कार्य कौन सा है। जैसे जो कमर्शियल बैंक हैं, ट्रेडेबल बैंक हैं, उनका एक प्रमुख कार्य कौन सा है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है साख का नियंत्रण, बी है नोट निर्गमन, सी है अल्पकालीन ऋण देना, डी है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज, इसका कंट्रोल।
तो आपको सही जवाब चूज करना है, ठीक है। तो जो व्यापारिक बैंक हैं उनका प्रमुख कार्य इसमें से है, बताइए। तो इसमें से जो ये क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋण देते हैं, ठीक है। कम समय के लिए क्या करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं व्यापारिक बैंक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछ रहा है बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक होती है। जैसे किसी बैंक को अपना साख यानी कि अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है, तो कौन सा इसमें से मतलब आवश्यक होता है, कौन सा फैक्टर, ठीक है, कौन सा कारक। तो ए है उधार लेने वाली मतलब उधार लेने वालों की संख्या उपलब्ध हो, बी है लोगों में बैंकिंग की आदतें हों, सी है बैंकिंग प्रणाली पर लोगों को भरोसा हो, और डी है इनमें से सभी मतलब उपयुक्त सभी। तो देखिए उधार लेने वालों की संख्या अगर होगी तो उससे क्या होगा, बैंकों का साख निर्मित होगा, सही है, ये एक शर्त ये भी सही है। लोगों में बैंकों की आदत होगी तभी किसी भी बैंक का साख निर्मित होगा, ये भी सही है। बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का जब भरोसा होगा, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो इसमें से चारों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए, और इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ है, लोगों में बैंकिंग की आदतें, ठीक है। तो लोगों में बैंकिंग की आदतें डालने के लिए एक हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, जनधन योजना के अंतर्गत, आप लोग को पता होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि लोगों को कम से कम और ओवर ड्राफ्टिंग वाली, जैसे आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं उसके ऊपर 5,000 तक निकाल सकते हैं। ये भी फैसिलिटी क्यों दी गई थी कि लोग अधिक से अधिक बैंकों से जुड़ें, ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन 7 के रूप में ही देख लीजिए, या 5, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। इसमें आपसे पूछ रहा है साख नियंत्रण के उद्देश्य में सम्मिलित हैं। अभी हमने साख के विषय में बात करी और उसी को मतलब दूसरे रूप में पूछ रहा है, साख नियंत्रण के उद्देश्य में क्या क्या सम्मिलित हैं। जैसे होता है ना कि किन चीज़ों पे ध्यान रख के बैंक अपने साख को निर्मित कर सकते हैं। तो पहला है कीमत स्तर में स्थिरता होनी चाहिए, जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें भी स्थिरता होनी चाहिए। आय व रोजगार उच्च स्तर पर मतलब स्थिरता उनकी होनी चाहिए, उच्च हों और उस पर स्थिर हों, ये नहीं कि उनमें ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी, ऐसे रोजगार बेरोजगार ऐसे डिफरेंसेस नहीं दिखने चाहिए, मतलब अंतर नहीं दिखने चाहिए। लोगों को एक मतलब एक बड़ा सा वर्ग समाज का रोजगार से लाभान्वित होनी चाहिए। डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो ये सारे पहलू सही हैं साख नियंत्रण के उद्देश्य में, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। साख नियंत्रण के उद्देश्य में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन डी आपको पता है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है किस बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी सन 1949 के अंतर्गत हुई। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसको जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको और भी कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आपके सामने अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में होती है। अब पढ़िए इसका ऑप्शन क्या है। ए है चालू खाते में, बी है बचत खाते में, सी है गृह बचत खाते में, डी है स्थिर जमा खाते में। देखिए चालू खाते में नहीं, बचत खाता, आप बचत खाता में ही ज़्यादातर लोग पैसा रखते हैं क्योंकि निकालते रहते हैं, बार बार खर्च होता रहता है, तो इसका भी नहीं। गृह बचत खाते में है लेकिन कम है। अगर आपने स्थिर जमा खाते में पैसे डाल रखी है तो उसमें आपको क्या होगा, ब्याज की दर अधिक मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पे, कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कार्य है जो व्यापारिक बैंक का नहीं है। साख निर्माण, नोट का निर्गमन, ऋण प्रदान करना, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, जो नोट का निर्गमन है ये व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। बाकी साख निर्माण, ऋण प्रदान करना, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करना, ये सारे काम किनके हैं, व्यापारिक बैंक के। लेकिन नोट का निर्गमन व्यापारिक बैंक नहीं करते। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है नोट निर्गमन का एकाधिकार, ये तो है, सबको पता है। साख निर्माण का कार्य, व्यापारिक बैंकों को नगद कोषों का संरक्षण, अंतिम ऋणदाता का कार्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब चूज कीजिए। इसका सही जवाब है साख निर्माण का कार्य। तो साख निर्माण का कार्य केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई नहीं करती, ठीक है। तो साख निर्माण का कार्य आरबीआई का नहीं है, बाकी नोट का निर्गमन आरबीआई करती है। व्यापारिक बैंकों को नगद, जो उनका नगद कोष होता है ना, उसका संरक्षण आरबीआई करती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य भी आरबीआई करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने केवाईसी का फुल फॉर्म। तो केवाईसी का फुल फॉर्म बताइए क्या है? कीप योर क्रेडिबिलिटी, नो यू क्रेडिबिलिटी, कीप योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो इसका सही जवाब होगा नो योर कस्टमर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है? भारत में बैंक दर नीति व खुले बाजार की नीति परस्पर क्या है? जैसे ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, जो बैंक दर की नीति है और खुले बाजार की जो नीति है वो आपस में क्या है, परस्पर उनका क्या संबंध है? विरोधी हैं, स्थानापन्न है, तीसरा है पूरक है, चौथा है कोई नहीं। तो देखिए बैंक दर की जो नीति है और खुले बाजार की जो नीति है वो पूरक हैं एक दूसरे के, ठीक है। पूरक होने का क्या मतलब है? खुले बाजार की प्रक्रिया से भी क्या करता है आरबीआई, ठीक है, वो क्या करता है मार्केट को, उसके जो तरलता है उसमें पैसे का जो फ्लो है, ठीक है, वो खुले बाजार की नीति से भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। और बैंक दर से भी नियंत्रित करता है। अगर बैंक दर बढ़ा दे आरबीआई तो बैंकों के पास पैसे कम आएंगे और मार्केट में भी पैसे कम जाएंगे। खुले बाजार की प्रक्रिया जो नीति है उसमें भी, ठीक है, ये आरबीआई का एक मॉनेटरी टूल्स में आता है मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें भी क्या करता है आरबीआई, रेगुलेट करता है मार्केट को, मतलब नियंत्रित करता है कि कितना उसमें पैसे की फ़्लो होनी है, जैसे मार्केट में कितना पैसा रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है, वो कंट्रोल करने का एक क्या है इनका पॉलिसी है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब खुले बाजार की प्रक्रिया, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जब कोई हम सेशन देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ए चांदी के सिक्के, बी सोने के सिक्के, सी कागज़ के नोट, डी इनमें से सभी। तो इसमें से सही जवाब है कागज़ के नोट जो हैं वो सांकेतिक मुद्रा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें कह रहा है अधिविकल्प सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा क्या किया जाता है? आप वो ऑप्शन पढ़िए। जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है, जमाओं पर नीची दर से ब्याज दिया जाता है, सी है जमा राशि से ज़्यादा राशि निकालने की सुविधा, जहां निकाली गई राशि पर ही ब्याज देने की सुविधा है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अब समझते हैं, अभी जब हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बताई थी ना कि जीरो बैंकिंग अकाउंट की फैसिलिटी, जीरो मतलब पैसे पे अकाउंट खोलने की फैसिलिटी जब स्टार्ट की गई थी, सुविधा दी गई थी लोगों की, ठीक है, उसी समय ये फैसिलिटी और भी आई थी कि आप अगर मतलब अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 5,000 का ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जमा राशि उसमें आपने किया है, ठीक है, अब उसको मतलब उससे भी ज़्यादा राशि, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 जमा किया, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, उससे ज़्यादा राशि निकाल रहे हैं, यानी कि आप 11,000 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 11,000 आप निकाल रहे हैं बैंक से, तो आपको ना 5,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 6,000 पे ही आपको क्या होगा, कोई भी जो इंटरेस्ट रेट लागू होगा, ब्याज दर केवल 6,000 पे देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुविधा जहाँ निकाली गई राशि पर ही ब्याज देने की सुविधा है, जमा राशि से ज़्यादा, 5,000 जमा किया है, 11,000 हो गया, तो केवल 6,000 पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका जवाब होगा सी। तो अधिविकल्प सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा ये काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, यदि बैंक के नगद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की साख का निर्माण शक्ति क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नगद कोष, तो नगद कोष को हम क्या बोलते हैं, कैश, ठीक है, रिजर्व,
कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CRR। तो आपने सुना होगा कि अगर इसका क्या करें, हम कैश रिजर्व रेशियो का प्रतिशत क्या करें, घटा दें। मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जैसे ये बैंक है ना, और ये है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकों का पापा कहलाती है। तो आरबीआई इन्हें बोलती है कि CRR के रूप में कुछ पैसे आपको रखने होंगे कि बैंक का दिवालिया निकल जाए या फिर कुछ हो जाए विषम स्थिति, तो आप और जो लोगों ने पैसे जमा किए हैं उनको कुछ पैसे आप कहाँ से देंगे, या फिर बैंक की स्थिति को कैसे आप बनाए रखेंगे। तो उसके लिए आरबीआई कहती है CRR अपने पास रखें, जितना आपके पास टोटल NDTL है, मतलब जितना भी आपके पास जमा राशि है, जमा पूंजी, उसका कुछ प्रतिशत आप अलग रखेंगे जिसको आप खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है वो CRR, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर उसका प्रतिशत घटा दी जाए, मतलब CRR मतलब टोटल NDTL जितना इसमें पैसा जमा है उसमें से मान लीजिए पहले कितना था 18%, यानी कि बैंक को अपने 100 रुपये में से मान लीजिए 100 रुपया बैंक का टोटल NDTL है, ठीक है, उसमें से 18% यदि जो CRR के रूप में अलग रखना था, तो 18 रुपये निकाल दीजिए, तो यहाँ पे बचे आपके कितने बताइए, आपके पास यहाँ बचे 82 रुपये हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 82 रुपये क्या करते हैं, मार्केट में देते हैं इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए, ठीक है, सॉरी ब्याज दर कमाने के लिए, तो केवल 82 रुपया आप मार्केट में दे पाएंगे 100 रुपये का, अगर 18% है। अगर इस प्रतिशत को घटाएंगे आप, मान लीजिए 18 से इसको 10 कर दिया गया, तो संख्या 82 से आपके पास कितनी हो गई, 90 रुपये, है ना। अब 90 रुपये अगर आप देंगे मार्केट में, तो आपको क्या होगा, अधिक रुपए मिलेंगे, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसे मिलेंगे। और इससे क्या होगा, इसका साख निर्मित कैसे होगा कि मान लीजिए किसी कस्टमर को चाहिए पैसे, तो आपके पास पहुंचाएगा, और आपके पास अगर अवेलेबल क्या है, कोष है 90 रुपये का, तो इसमें से आप दे देंगे, तो इससे क्या होगा, उसका साख भी निर्मित होगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हमने समझ लिया है, अगर आपने समझ लिया है तो इसका जवाब आप खुद देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं आपसे बनता है तो आप बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। वाल्टर लिफ तथा कैनन के अनुसार साख निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। एक देखिए ये बेटर एक टॉपिक है, इसको आप खुद सर्च करके पढ़ाई करके आप इसका जवाब हमें बताएंगे। देखिए इसका जवाब हमें पता है, लेकिन आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी मिलेगी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको नहीं आता तो आप बोलिएगा नहीं आता, फिर हम इसका जवाब अगले सेशन में आपको दे देंगे। ये मैंने आपके लिए 3 टॉपिक छोड़े हैं, ठीक है, वो इसलिए कि आप भी एक्टिव होकर इस पे वर्क करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में, हेग में, पेरिस में या वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन 20, भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया जाता है। अगर आपने नोट को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए 14 भाषा, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो इसका सही जवाब है 15 लैंग्वेज, ठीक है। तो आपके पास अगर नोट है तो उसमें 15 लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ठीक है, 15 लैंग्वेज में उस पर आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। 3 फरवरी 1958 को, 19 जनवरी 1956 को, 20 मार्च 1960 को, 16 सितंबर 1954 को। तो इसका सही जवाब है 19 जनवरी 1956। ओके, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 21 केवल लिखा हुआ है, ये अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो तब इसके लिए किसे लाइसेंस लिए जाते हैं। देखिए इसमें आपके सामने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ए है वित्त मंत्रालय, बी है राज्य सरकार, सी है राष्ट्रपति, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ द बैंक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है लेकिन 22 लिखा हुआ है। बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
और इस तरह से आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग MCQ सेशन के लिए। आने वाले सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।